हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो आज अपना भैया हिंदी मीडियम का जो 3.6 जो एक्सरसाइज है वो अपनी प्रश्नावली शो करा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है 3.6। ठीक है, अपना HBSC मतलब हरियाणा बोर्ड में या जो ज्ञानी बोर्ड बोल दो तो उसमें या इसी प्रश्नावली जिसमें सवाल लगभग और बड़ा सवाल इसमें आओगा। ठीक है, तो आज इस प्रश्नावली में जरूर आराम से ध्यान से देख लो, जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि जो भी चांस रहेगा वो इससे प्रश्नावली में होगा सवाल आने का। तो इस प्रश्नावली पर बढ़िया जोर लगाना है और बढ़िया तरीके से याद करनी है। पहले मैं इसका उदाहरण कराऊंगा, उदाहरण नंबर 217 है। ठीक है, क्योंकि इसके उदाहरण भी जरूरी है और जो प्रश्नावली की सवाल है जो 8 पार्ट जो पहले आजमा कराएंगे और एक उदाहरण कराएंगे। क्योंकि दूसरा जो उदाहरण हो प्रश्नावली का सवाल भी है सेम तुम्हारे बोल। उसके बाद देखो जो पहला अपना उदाहरण नंबर 2x बटे x प्लस 3 बटे y बराबर 5 बटे x माइनस 4 बटे y बराबर माइनस। देखो ये इतनी जो अगर अपन देखते हो तो पहले तो अपना चैप्टर का नाम था क्या था, रेखिक समीकरण। ठीक है, तो रेखिक का मतलब क्या हो, देखो दो की अगर देखो कोई भी चीज ना नीचे ऊपर ले जाए उसकी पावर क्या जाए प्लस या माइनस क्या तो निशान जाएगा। अगर इन ऊपर लेके जाओ तो फिर बने 2x की पावर माइनस 1। ठीक है, और इसमें ऊपर लेके जाओ तो ये बने 3y की माइनस 1। तो लेकिन अपना जो समीकरण किसमें होना चाहिए, सिर्फ रेखिक का मतलब पावर होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, लेकिन प्लस की क्यों होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज यह ध्यान रखनी जाए, अगर x और y दोनों बटिया में आ रहे हैं या x y में कोई भी बटिया में है तो जो सवाल होगा 3.6 का मिलेगा। ठीक है, और जो पहले वाली जो प्रश्नावली में x और y ऊपर मिलेंगे। अगर बाई चांस के नीचे दे रखी है तो ये समझ लियो भाई जो यो है या तो एक लाइक्स हो तो भी 3.6 का सवाल होगा, एक y हो तो भी, अगर दोनों बटिया में है तो भी 3.6 का। ठीक, इस या थोड़ी एक ट्रिक है इस तरह मेरा बाइट का 3.6 का सवाल। ठीक, उसमें सीधा एक के काम करना है, मानना। ठीक है, माना। उसके बाद देखो मानना की है उस बात में ध्यान देना है, जो दोनों समीकरण नीचे जो एक सा है वो ही मानना है। देखो जो इसका बेटे में kx है तो इसका बेटे में x की kx है। ठीक है, इसका बेटे में y है तो इसका बेटे में की है y है। अगर इनका गलत कुछ भी सेम हो तो अगर इसमें नहीं होगा x माइनस 2 तो यार है अगर x माइनस 2 है तो माना x माइनस 2 है बराबर p माना कि p क्यों कुछ भी मानो। और अगर यार x माइनस 2 है x माइनस, ठीक है, माइनस में आओ तो कुछ सेम में आओ। ठीक है, गुणा भाग में उसका है। ठीक है, क्योंकि गुणा में माइनस में अगर अलग देवों तो नहीं कुछ सॉल्व होगा पता जाएगा तो ये इसका या ठीक। तो उसमें जो मानना होगा अपना वो एक का बेटा मानना पड़ेगा। ठीक, एक बेटा में सिर्फ x, क्योंकि यो जो अक्षर है 3x है 2x है, लेकिन x को दोनों क्या अपना सेम है दिशा। ठीक, तो इस बात पर किसे ध्यान रखना, ये देखो माना 1 बटा x। ठीक है, अगर x और y नीचे है तो बटिया में यानी ग्रुप पर है तो सीधे मानना नहीं है, क्योंकि वो बटिया में है तो 1 बटे x बराबर p और 1 बटे y बराबर की है q माइनस। ठीक है, ये मानना है, मान कुछ भी इसको ABCD कोई भी अक्षर ले लियो। इसके बाद देखो 2 बटे x। ठीक है, अगर इस x ना लिखना चाहो तो हम लिख लो जैसे फिर मैं बताऊं तो 1 बटा x अपन किस बराबर मायने था p का, तो कहने का मतलब इसकी जगह अपन k रखना है p रख दो, इस बार p इसकी जगह रख दो। ठीक है, देखो तो e बस यह चीज ध्यान रखनी है। तो 2 की जगह p प्लस 3 की हो जाएगा जो हो जाएगा बराबर में ये पहला समीकरण माइनस। ठीक, ये पहला दूसरा ही मानते तीसरा मानना पड़ेगा। उसके बाद इसमें 5p हो जाएगा, इसमें माइनस का 4 की हो जाएगा जो हो जाएगा बराबर में माइनस का 2 ये दूसरा समीकरण। इस बात को खास ध्यान दीजिए, मैंने जो बताई है नीचे है तो 1 बटे एक्स वाई, और ऊपर है ऊपर का कहना होता है तो इस प्रकार आएगी जो यू आएगी 2 बटा x और प्लस में 3y आएगी। तो को करोगे x बटे में तो 1 बटा x बराबर में p और y सीधा है बने बटे में तो y बराबर की होगा क्यों, याद होगा इस बात में कहना चाहता हूं। ठीक है, और दूसरी चीज यह ध्यान रखनी जो ऊपरला तरला दोनों समीकरणों की होती है सेम पाम x सेम होते हैं, x का गल वाली चीज देखनी सेम है या नहीं। बस ऊपर कुछ भी आपको जरूरत तो कोई करना करना है किसका करना है वो आएगा। इन देखो इन कौन सा भी समीकरण था सॉल्व कर सकता है। तो देखो इसमें
विलोपन तक करेंगे पहले तो इसने पैदा गुना कर दो 5 पे, इसने पैदा कर दो 2 तो, क्योंकि देखो y चीज इसने इसका गलत गुना इसने इसका गलत, देखो इसने 5 तो गुना करेंगे कितना ये 10p प्लस 15q बराबर 13 बन जाए 65। फिर उसके बाद ये देखो 10p माइनस 8q बराबर -4। ठीक है, e के लिखेंगे घटाने पर, तो देखो माइनस प्लस और प्लस इन दोनों के तो काट दो, दोनों एक से सामने तो प्लस हो जाएगा 18 और 8 15 और 8 23 क्यू बराबर क्या हो जाएगा 69 और क्यू बराबर क्या हो जाएगा 69 बेटा में 23 का पहाड़ा था और काट दो नहीं बाहर के लिए 23 किया 69। ठीक है, तो 23 का जो हमारा निकल गया कट गया 3 पर। ठीक, 23 का तो कट जाएगा। ये देखो क्यू का मान 3 आया, तो देखो y चीज किसका मान करना अपन है p का करना, p में 1 में टेक दो 2 में टेक दो, उसने आप इसका की है रखना है। ठीक है, तो p का मान क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर ई देखो एक समीकरण जो रहा इसमें अगर क्यू की जगह 3 रख दो बस 2p जमा 3 क्यू था तो 3 गुणा में 3 बराबर में 13। ठीक है, और कुछ वैसे हो गया। ये देखो 2p जमा 3 या 9 बराबर में 13, तो 2p बराबर कितना आएगा 13 माइनस में 9 और 2p बराबर क्या होगा 4 और p बराबर क्या होगा 4 बेटा में 2 तो कट गया 2 पर, तो p अपना कितना आएगा देखो p 2 आ गया और q अपना कितना आएगा 3 आ गया। ये जो चीज अपन किसके बराबर मान रखी थी ये को उसके बराबर करेंगे। ठीक है, थोड़े लंबे तो सवाल ये पढ़ा लेकिन ये काम की सवाल है लगभग चांस होगा इन अंतर है। तो a बटा x किस बराबर मान था p का मान अपना कितना आएगा 2, तो r पर गुना कर दो फिर बेटा में 1 लगा दिया 2x बराबर में 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा में 2 और में क्या होगा 1 बटा y बराबर 3 और 3 बटा 1 r पर गुना करके देखो ये पलट जाएगा ऑटोमेटिक 3y बराबर 1 और y बराबर कितना आ जाएगा अपना 1 बटा में 3। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है जो मैन प्रश्नावली है लगभग इससे बता तो 4 या 5 नंबर का जो सवाल आ रहा है तो इसका तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट की पहले ही पर कौन सा सवाल है इसका कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये सवाल हो क्योंकि पास 4 सेट आउं ए बी सी डी 4 सेट हो तो चारों का तो सवाल आए थे 8 पर सारे इसमें इस टाइप की तो दोनों में 4 या 5 आए देंगे तो देखो बस तक की होनी तो हर पार्ट इंपॉर्टेंट है सारे पार्ट जोड़ी करने हैं। ठीक है, तो इस पर पहले तो उदाहरण बता रहे हो कि ये उदाहरण था ई जो आपने जो प्रश्नावली सवाल है मैं करा दी। हर एक बात का ध्यान रखना जो मैं ये बताऊं कि यह चीज छोड़ने या चीज ध्यान रखना तो याद रखा वो। ठीक है, कि ये बेटा मैं x वाला बेटा में अगर x पाया गया x या y में कोई भी एक चीज भी पाएगी तो वो सवाल 3.6 का है। ठीक है, मैं कहते लोग हम लेगी ना सॉल्व करना लाएंगे तो लोग हम लेगी सिर्फ नीचे गणितीय अक्षरों में तो ही सॉल्व हो इसके है नहीं होगा। ये देखो इसका पहला पार्ट प्रश्नावली का पहला पार्ट 1/2x जमा में 1/3y बराबर में 2 और है 1/3x जमा में 1/2y बराबर 13/6। देखो यह पहला सवाल में वह चीज आई जो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो चीज क्या आएगी कि मैंने ये बताया था कि देखो ये नीचे तो बेटा में x तो हो गया लेकिन इसका तो बेटा देखो ये हो गया 2x है और इसका नीचे बेटा में क्या है 3x है। नो इसमें देखो बेटा में क्या है 3y है
और इसका बेटा में की है 2y है। तो उसमें ध्यान रखना बेटा मत हो तो देखो एक तो बेटा में चीज है xy तो एक तो ऊपर आएगा, ठीक, उसकी तो चलता है नहीं। उसके बाद दोनों अक्षर हम सेम के सिर्फ x है तो बेटा में के लेना है x लेना है। नो इसमें एक बेटा में नीचे है तो ऊपर एक तो आना है। उसके बाद देखो दोनों में x की है सिर्फ y है तो एक बटे x और एक बटे y ही माननी है, ठीक है। रह याद इस बात को ध्यान देना है। तो माना एक बटा x बराबर p और एक बटा y बराबर के देखना है क्यों, ठीक है। एक देखो एक बटे में दो हनी अपना नुक्का मुड़ है तो ऊपर किया जाएगा क्योंकि ये जो चीज माइनर वाली चीज है ये ऊपर माइनर जा रहा है, ठीक है। यह चीज की है नीचे है तो देखो अगर मैं देखना चाहूं तो देखो न्यू हो एक बटा x ये गुणा दोनों में, इसकी जगह अपन के दे रहा है या के रखेंगे इसी जगह p रखेंगे तो p जो कि ऊपर आकर है, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। तो p बटे ऊपर p बटे हम 2 प्लस में पूरा q धरांगे इनकी जगह पे और बटे हम क्या रहेगा 3 बराबर क्या आएगा 2, ठीक है। देखो ई बीच में तो फेवरेट पटा सिस्टम है या क्योंकि बेटे हम नीति में नहीं रहेगा गणितीय अक्षर तो गणितीय अक्षर होनी ओटा पर उत्तम लेना हो मतलब की लेना है एलसीएम लेना हो सर उत्तम, ठीक है। लगभग दो के ऐसा 2 और 3 ने पाऊं 2 और 3 का सीधा देखता अच्छा है उसमें आप पार ना गणितीय और कुछ 3 p जमा में 2 q बराबर की होगा 2 हो गया बेटा में 1 4 पर गुना फिर करो तो 3 p जमा 2 q बराबर की होगा 12। यो अपना जो की होगा पहला समीकरण क्या हो रहा है, ठीक है। इसी तरह का दूसरा में लिखाएंगे तो देखो थोड़ा बड़ा सवाल पड़ेगा। देखो इसमें 1/3 है तो ऊपर तो देखो y चीज आओगी p आओगी p का बेटा हम क्या करना पड़ेगा 3 करेंगे। इसके बाद इसमें q का बेटा हम क्या करेंगे 2 करेंगे जमा में q बेटा में 2 बराबर में क्या होगा 13/6 है। ई देखो इसका भी लोग क्या हो 6 आओ क्योंकि 2 और 3 में ज्यादा पावन है तो वही यहाँ पर गुना कितने उनकी 2p जमा में 3q बराबर में 13/6, ठीक है। देखो पासल जो चैप्टर हम थे उन्होंने बताया भी थे पासल देखो तो नीचे दोनों अगर एक सी चीज हो तो आगे जाकर अपनी कट जाएगा, ठीक। क्यों कट जाएगा उसमें देख लियो उन्होंने बताओ अच्छी तरह बताई रखी है 2p जमा में 3q बराबर में क्या होगा 13। ये समीकरण कौन सा आएगा दूसरा आएगा। ई फिर y चीज आएगी देखो इस संरचना अपन क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो इसमें अगर नीचे रखो 3p जमा में 2q बराबर में की है 12, ठीक। ऊपर नीचे लोगों में के टेक्स्ट होगा कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें आप ही कहे तो गुणा करांगे 3 तक और इसमें कहे तो करांगे 2 तक क्योंकि इसने इसका गलत अक्षर था इसने इसका गलत देखो पहला हाथ इसमें ले लेना चाहिए। इसमें अगर देखेंगे देखो 6p प्लस में 4q बराबर 12 में 24। इसमें लगोगे 6p और 3 तिया 9q और बराबर 13 तिये 39 की करेंगे घटाने पर यार समीकरण पहले दूसरे लिखो तो लिख लिया ऊपर तीसरा चौथा नंबर डालना था वो डाल को कोई दिक्कत नहीं माइनस माइनस माइनस, ठीक है। कट गया एक माइनस का है ऊपर आ प्लस का तो बटन छोटा कटा दे 9 में 4 गए तो 5 बचेंगे निशान हमेशा बड़ा का आगे तो क्यों बराबर में वही फिर है एक प्लस का एक माइनस का तो बड़ा नंबर में छोटा नंबर तो कितने बच गए 15 निशान बड़ा का बड़ा 39 तो माइनस कट गया तो क्यों बराबर क्या आएगा 15/5 तो कितना गया 3 रुपए। तो क्यू का मान अपना कितना आएगा 3 आएगा। क्यू का मान किसमें रखो समीकरण 1 में 2 गुण से रखो इसमें रखेंगे तब क्या आएगा 3p जमा 2 गुणा में 3 बराबर में 12 और 3p जमा में 3 में 6 बराबर 12 और 3p बराबर क्या आएगा 12। इसने इस पास लेके आए तो माइनस 3p बराबर कितना रहेगा 6 और p बराबर क्या रहेगा 6/3 तो कितना आएगा 2। तो p अपना कितना आएगा 2 आएगा q अपना कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। भी सवाल पूरा नहीं हुआ है t बीच में अपन एक बार फिर इन प्रॉब्लम के लिए रखने पड़ेंगे। तो ये देखो थोड़ा हम इस साइड कराएंगे 1/x बराबर क्या हो जाएगा p हो जाएगा p अपना 2। तो देखो पहले सवाल में यह चीज तो देखो पहले जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा
1 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार क्यू अपना क्यू एक्स वाई आ जाएगा, तो वाई क्या आ जाएगा, क्यू 3 है, क्यू कितना आ जाएगा 1 बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा सवाल। थोड़ी सवालों में देखो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वही बात है देखो 5 नंबर लेने हैं तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, ठीक है। बड़ा सवाल अगर आओ तो बड़ा सवाल हम यह है कि प्रश्न वाले जो पहले 4 या 5 चैप्टर में इसमें आया इसका, ठीक है। उसके बाद तो बड़ा सवाल है, तो सेटअप में तो बचा है या 13वां चैप्टर में तो बचा है एक 8वां सवाल चैप्टर में था 8.4, ठीक है। तो इन सवालों का तो देखो यही तरीका है, सिर्फ यह बताया इसमें कि भाई अगर x से हो तो उनसे नमाएंगे बिल्कुल, उसके बाद x से नहीं है तो x में और y वाले नमाएंगे, बस इनका यही तरीका है। अगर बटा में है x y तो 1 बटे में तो लेना ही लेना है, ये बात तो सीधी कंफर्म है, ठीक है। हो जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा पार्ट, क्योंकि 2 भी चक्कर हो शुरू में मानना कहेगा, उसके बाद तो वही चीज है 2 विधि आओ मतलब दोनों विधि अपने दोनों या तीनों 2 विधि कौन सी का अपना आओ लगा इसको हो, वैसे सीधा उत्तर लिख दिया, ठीक है। एक बार टी के होगा लगेगा, उसके बाद जो टी के होगा मान जिसके बराबर मान रखे उसके स्थान नीचे एक दो ऑटोमेटिकली लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर 7वें 8वां पार्ट देखो तो उसमें तो और आगे बढ़ा है सवाल, पहले तो 6 पार्ट तो आसान है। कम से कम 3 या 4 चैप्टर काट के देखो इन सवालों में, अगर बढ़िया तरीके से सीखने हैं जिसने पहले बढ़िया आवा तो बहुत अलग बात है, लेकिन जिसने नहीं आंदे उसका सब यही तरीका भी 3 या 4 महीने काट के देखो ऑटोमेटिकली आम लाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो दिन हुआ रखा भाई किस जगह के काम करना किस स्टेप खाना है, देखो दो बटे वर्गमूल x जमा में 3 बटे वर्गमूल y बराबर 2, ठीक है। तो पहला माइनस समीकरण, उसके बाद ये देखो 4 बटे वर्गमूल x माइनस 9 बटे वर्गमूल y बराबर -1, ठीक है। देखो अपन x और y का मतलब है मतलब वर्गमूल में होता क्या है बहुत, ठीक है। ये उनका गला मतलब जो तीनों एक से उसका गला है, ठीक है। तो देखो इसमें वर्गमूल x है वर्गमूल x, ठीक है। x से चाहिए अपन तो वर्गमूल y है वर्गमूल y, ठीक। अपन उस बात का कोई मतलब नहीं वर्गमूल में या ऊपर है। तो देखो ये मैंने बताया था अगर नीचे है x और y तो क्या हम किसके बटे में यानी 1 के बटे में जो भी x y है ले लो 1 बटे वर्गमूल x, ठीक है। माना 1 बटे वर्गमूल x p और 1 बटे वर्गमूल y भी इसका मतलब ले लो, ठीक है। तो ये देखो y चीज ऊपर ला अक्सर है तो सीधी बात 2 a उसके कर लेके रख दो p जमा में 3 q बराबर में 2, ये कौन सा निकालना है तीसरा में, ठीक है। नंबर वो तो डायरेक्ट को जगह फंक्शन का नाम बदल दे दो। उसके बाद देखो तो 4p हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला हो तो एक तो गुणा किसी चीज रख दो, तो देखो याद हो चीज नीचे इसकी जहां p रख दे तो ऊपर आवा, ठीक है। -9q बराबर चौथा समीकरण, ये देखो y चीज भाई इसने पहले गुणा कर दो 4 ने इसका अगला रख सकते हैं और इसने इसका अगला रख सकते हैं, देखो 4 दूनी 8p प्लस में 12q बराबर में 8p माइनस में 18q बराबर माइनस का 2, ठीक है। के लिख दो घटाने पर, ठीक घटाने पर लिखा दो। देखो यार निशान बदलना है, प्लस का तो माइनस का, पहले माइनस का तो प्लस का, ये माइनस का तो प्लस का आएगा, कट के दोनों एक से निशान आगे जुड़ जाएगा तो तीन आएगा 30 क्यू बराबर ये दोनों हो गया है जुड़ गया तो क्या आएगा 10, तो क्यू बराबर पता कितना आएगा 10 बटे में 30, 0 तो 0 कट गई तो 1 बटे में 3, ठीक। क्यू अपना आएगा 3 आ गया तो क्यू का मान कौन सा है वही समीकरण में रख दो, इसमें देखो 3 और 4 नाम दे रखे 3 4 में रख दो क्वेश्चन भी, तो क्यू का मान समीकरण 3 में क्यू का मान समीकरण 3, ठीक है। देखो यह लाइन तो लिख दिया और इसमें कोई 2p जमा 3 क्यू, 3 देखो क्यू का मान क्या है 1/3 है, तो 3 गुणा में क्यू की जगह 1/3 रख दिया और बराबर में किया गया 2 आ गया। तो देखो
तीन तो तीन गिर गया, तो 2p लिखो इसमें लिख दियो कभी इसने छोड़ दियो, क्योंकि प्लस माइनस में एक का मतलब वो है सिर्फ गुणा और भाग जब एक की कोई मायने नहीं होती, लेकिन एक प्लस और माइनस हो तो काम करो है। तो 2p बराबर होना कितना आएगा 2, इस साइड लेगा एक माइनस का 1, 2p बराबर क्या आएगा 1 और p बराबर क्या आएगा 1 बटे में, ये अपना p का मान हो गया और q का मान अपना कितना आ था 1 बटे में 3 आ था। ये दोनों मान की तरह रख दो, इन दोनों आपस में इस तरह बता 1 बटे वर्गमूल x बराबर p हो जाएगा 1 बटा 2, और इन दोनों वाली फिर आर पर गुणा हो जाएगी वर्गमूल x बराबर 2 हो जाएगा, और दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अगर वर्गमूल हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो दोनों तरफ वर्ग करें तो वर्गमूल x इसका वर्ग बराबर में 2 का वर्ग, ठीक है। तो देखो इसका वर्ग इससे कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा इनकी करो y, ठीक है 1 बटे वर्गमूल y बराबर 1 बटा 3, ठीक है। वही फिर करना हार पर गुणा करोगे तो दोबारा फिर क्या होगा वर्गमूल y बराबर में 3, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, इसका वर्गमूल कट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा 9, इसमें y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात पर खास ध्यान रखना है कि पहले तो इस बात का बिना चीज मानना हो इस हिसाब से मानना है, उसके बाद मान नहीं पा सकते कोई यार तो मैंने नहीं लगता इस तरह का कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा और क्या करना है पीयर क्यू के मान लगना, क्योंकि पीयर क्यू ने लेके पहले रेंज में सिर्फ लास्ट में जो भी चीज मायने रखी अपन उसके बराबर में के मान पुट करते हो, ठीक। उसके बराबर में रखोगे तो ये होगा आर पर गुणा होगी तो ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट के दो पार्ट जिनका आपका काम है, लेकिन ये तो इन मतलब के बिल्कुल ये काम करना है हो जाएंगे, ठीक है। आसान पार्ट भी है और मुश्किल पार्ट भी, दोनों काम है। प्रैक्टिस करोगे तो आसान है, मैथ का एक ही रूल है, अगर देखो कॉपी में कट कट देखोगे पेज भरोगे अपनी मेहनत है तो आ जाएगा, नहीं तो भाई देखो कितना कि मेकअप इंडिया होगा, ठीक है। तो इस बात में थोड़ा हटी है ध्यान रखना। ये देखो तीसरा पार्ट देखो 4 बटे x अगला जो सवाल है तीसरा, जमा में 3y बराबर 14 है, और उसके बाद 3 बटे x माइनस 4y बराबर वही चीज फिर आएगी। सारी चीजें मैंने पहले बताया रखी है कि भाई कौन सी चीज को करना है, बटे में अगर x है तो हम बता दें बटे x लेना है, माना एक बटे x की और चीज के गल्ला है तो सीधा मानना है। अगर ऊपर दे रखा है तो मैंने कहा तो सीधा मानना है, ऊपर बटे दे रखा है बटे करके मान लो अगर सीधा ऊपर दे रखा है तो सीधा मान लो उस चीज तो y बराबर क्या होगी क्यों होगी बटे वाली चीज है तो ही नहीं है, x x हटेगा तो 4 p को हमेशा ऊपर लिख देंगे, ऊपर को x और दूसरे लगवा है जगह नीचे को x तो बटे में जरूर से प्लस में देखो 3 क्यों बराबर के होगा 14, यो अपना देखो यार तो ये पहला जो इसमें दूसरा मामला तो यो के मान अपना अपने तीसरा सिंपल मान अपना यो एक कॉम्बिनेशन में फिर तो देखो 3p माइनस में 4q बराबर में क्या हो जाएगा 23, यो तो उसमें कम हो जाएगा ना 100। इस तरह सवाल जो बात बनाई है तो थोड़ा आसानी से होगा, इसमें 3 तो गुणा करते इसमें 4 तो गुणा करोगे, ठीक है। तो ये करते देखो 12p प्लस में 9q बराबर में 14 की 42, 4p 12p
और माइनस में 16 क्यू बराबर 23 चौका 52। देखो घटाने पर, ठीक है, घटाने पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इसलिए देखो फिर क्या 16 और 9 कितना आ जाएगा 25, ठीक है। और बराबर देखो एक प्लस का एक माइनस का प्रोडक्ट छोटा करें तो बड़ा होता है 40 गए तो कितने बच गए 50, ठीक है। ये क्यू माइनस, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस 50 बटे में 25, तो क्यू का जो मान आएगा हमें कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। तो क्यू के का मान किस निकला है 3 ना क्यू, तो देखो मैं सीधा मान रखूँ 4p जमा 3 क्यू कितना क्या रखो -2 रखो बराबर क्या आएगा 2। तो देखो 4p माइनस का 6 बराबर 14 और 4p बराबर देखो 14 इस साइड आ तो किसका आएगा प्लस का, और 4p बराबर 20 और p बराबर जो अपना हो जाएगा 20 बेटा में 4 हो जाएगा, तो p का मान अपना कितना आएगा 5 आएगा, p बराबर 5 आएगा और q बराबर कितना था -2, ठीक है। e देखो रख दो इसमें 1/x बराबर तो क्या हो गया 5 और r पर गुणा किया जाए, देखो सीधा व्यापन क्या होगा 1/5 और y बराबर सीधा q माइनस y बराबर सीधा क्या आएगा माइनस का, ठीक है। ये आसान सवाल है, थोड़ा पहले आगे होता है क्योंकि वो थोड़ा लंबा कट जाए, जिसमें बेटा कुछ रह जाए तो वो ऑटोमेटिक लंबा आ जाएगा, उसमें पहले लोग कर लेंगे, दोनों साइड से लेना पड़ेगा, पहले कलर समीकरण लोग तो लेके और करो, फिर दूसरा समीकरण लेके हल करो, फिर ये जो आगे काम रहेगा, ठीक है। तो ये था अपना तीसरा पार्ट, ये देखो चौथा पार्ट, ठीक है। लगभग अब देखो 5 साल के पेपर देखे होंगे तो ये पार्ट आया है पिछले साल, ये जो चौथा पार्ट है ये भी आया था। एक सवाल में पहले एक पर वीडियो पहले एक सवाल देखा तो पहले उसे एक के ना करके देखो, सारे एकदम आप लगा लो, पहले एक कर क्या उसमें देखो पहले वो ठीक से गलत है ऊपर की है, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट में देखा करो, ठीक है। पूरी प्रश्न एक से देख के और फिर करोगे भाई बहुत मुश्किल है। ये देखो अगला पार्ट, 5/x माइनस वाई 1/y माइनस 2 बराबर में कितना है 2 और 6/x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 बराबर में की है 1, ठीक है। ये देखो इसमें फिर मानना है, मानने का तो देखो एक के तरीका है उन्होंने बताया दिया, इक्वल देखो वह चीज आएगी, ये यार नीचे x तो है लेकिन x की लेकिन और चीज वो देखो वह माइनस में 1 है, लेकिन इसमें भी x तो है लेकिन माइनस में 1, ठीक है भाई। अपन देख सी चाहिए x का अलग है कि फालतू की चीज आना है तो दोनों में x होना चाहिए, जब तो आप इसमें माइनस का नहीं अपन सिर्फ x मानना हो, इस बात पे जाता है, ठीक है। और वैसे अगर प्लस और माइनस ना हो तो एक श्याम अलग देवो को क्योंकि अलग दे दे बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ गुणा इसमें गलत है तो 2x से 3x इसमें थोड़ा उसके है नहीं दे x सामने 3 मतलब किधर की साइड है, इस बात को थोड़ा खासा ध्यान रखना। तो देखो माना 1/x माइनस 1 बराबर की मान लो, ठीक है, और 1/y माइनस 2 बराबर मान लिया, तो ये तो एक सा है, y की गलत -2 और y की गलत -2 है, बस ठीक है। तो 5 ऊपर रहेगा जो p जो क्यों बराबर, क्योंकि यह जो कहानी है वो पूरे घेर सिर्फ पहली इसी चीज की, यार समीकरण पर तो y है p है जो मैं काटो उसमें फिर भी करना है, तो 6p माइनस 3q बराबर में क्या हो जाएगा 1, तो इसमें देखो इसमें क्या तो मार दो, तो इन्हें इतना बड़ा ना करो, अगर सेवा नहीं जरूरी पर p करना होगा तो क्यों नहीं देखो, देखो इस पर ऊपर क्यों नीचे की है 3 है तो इसने इस तक गुणा कर दो बस 3 है, ये अपन सवाल से छोटा करना मतलब और छोटा ऊपर है तो 5 3 15p जमा में 3q बराबर में 6 और नीचे होना चाहिए रहने दो,
भाई कोई जरूरी कोई नहीं, बस सिर्फ एक ही चीज का बताना, ठीक है। और सिर्फ घटाने पर भी तुलना नहीं पर जोड़ने पर, क्योंकि पहली निशान अलग है, ठीक है। देखो ये कट गया तो 15 और से मिलेगा 21 पी बराबर क्या आएगा 7। उसके बाद देखो पी बराबर क्या आएगा, क्योंकि ये बराबर क्या है 21, पी बराबर की है 7 से, और पी बराबर क्या आएगा 7 बटे में 21, तो 7 एकम 7 और 7 किया 21, ठीक है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। एक पी का मान की है, आगे तो मैं रखूंगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। करो ये तीसरा में रखो 5 गुणा में देखो पी 1 बटा 3 जमा में क्यू बराबर में, ठीक है। इक्वल देखो थोड़ा सिस्टम है 5 बटे में 3 जमा में क्यू बराबर में क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 लघुत्तम लो 5 जमा में 3 क्यू बराबर में कितना आ जाएगा 2, फिर आप मान लो 5 जमा में 3 क्यू बराबर 3 होनी 6, और 3 क्यू बराबर में क्या इस साइड जाए तो इसमें माइनस का 5, और 3 क्यू बराबर में क्या आएगा 1, और क्यू बराबर में क्या आएगा 1 बटा में 3, ठीक। थोड़ा हाथ बस सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी पूरा नहीं आया, दूसरा है, ठीक है। ये दूसरा किसके माना है अपने पी के और क्यू की। ई देखो पी और क्यू किस बराबर रखेंगे इनका 1 बटा में x माइनस 1 बराबर पी का मान अपना 1 बटा में 3, ई बार पर गुणा कर देखो इसकी गलत है तो सेम आ जाएंगे x माइनस 1 के बराबर में 3, और x बराबर क्या आ जाएगा 3, इस साइड आया तो प्लस का 1, और x बराबर अपना कितना आ जाएगा 11। उसके बाद एक क्यू ने इसमें रखो 1 बटा y माइनस 2 बराबर में 1 बटा 3, फिर आप पर गुणा करोगे तो y माइनस 2 बराबर में 3, और y बराबर क्या आएगा इसमें इस साइड देगा एक प्लस का 2, तो y बराबर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। हो जाएगा सब तक पहली तो जो भी x के गलत सेम हो तो देखो उसमें मान लो, अगर नहीं है तो वो नहीं मानना, प्लस और माइनस में देंगे तो ये सेम नहीं देंगे, अगर गुणा में दे रखा हुआ तो इसके है, अगर दे रखा ठीक y चीज x में और y चीज की पावी y में मान लिए। उसके बाद तो अगर जो काम दे रहा है p और q में आओगी सारी चीज अपनी, उसके बाद किसका मान करना पहले p का कर लो या q का काट लो मर्जी है, फिर एक मान काट के दूसरा x में करना टेक दो, दूसरी चीज का मान आएगा। उसके बाद जिस चीज का अपन मान रखी है वह मान को बराबर टेक दो और क्या करते हो पार पर घुमा दो, ठीक है। हो जाएगा ये देखो 5वां पार्ट। देखो बच्चे 5वां पार्ट देखो 7x माइनस 2y बटा में xy बराबर में क्या ना 5 है, ठीक। तो देखो इस डायग्राम अगर कितना है तो मैं अपन को करने हैं, तो इनमें देखो जो बटा जो xy इसना इन दोनों वाले नीचे की x का अलग अलग x का, ठीक। पहले पार्ट का देखो तो इसना x का बटा में लिखा के x का 7x बटा में क्या कहते हैं अलग अलग है xy माइनस 2y इसके बटा में क्या कहते हैं ये xy बराबर में या 5, ठीक है। तो देखो x तो x कट गया y तो y कट गया, तो 7 बटा में y और माइनस 2 बटा में x बराबर में क्या होगा 5, ये और मतलब सब समीकरण बन गया पहला मान के, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो इसका दूसरा समीकरण कहते हैं तो क्या है 8x जमा 7y बटे xy बराबर 15, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है तीन अलग अलग करते 8x बटे में xy जमा में 7y बटे में क्या करते हैं xy x x कट जाएगा y तो y कट जाएगा, जो बचेगा अपना क्या बचेगा 8y जमा में 7 बटे में x, जो अपना कौन सा समीकरण हो जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है। देखो ये जो बताया है पहले y चीज आओ इसमें कुछ अलग कुछ बदला निकाल
ठीक है। ये हो जाएगा जो अपना जो y चीज बेटे हम y है, बेटे हम y है, बेटे हम x x, ठीक है। अब हम देखो उस बात का कोई मतलब नहीं, पहले y है तो y ने y क्यों हुए मान, ठीक है। अब हम सिर्फ x y मान करना अपनी मर्जी को बैठ कहां, तो इसका तो देखो y है तो y मान लो बेटे हम y तो बटे y p बराबर और 1 बटे x और बटे मान लो क्यों मान लो, अपन उस बात को तीन तो कुछ जगह पास करें तो 7p -2q बराबर में 5, जो तीसरा समीकरण मान लो। और यो तो बड़ा करना 8p जमा में 7q बराबर में लिख दोगे, इसमें क्या था 2 7q बराबर 15 आ गया, ठीक है। बराबर में 15 दूसरा समीकरण, ठीक। ये देखो इसने बराबर क्या किया 15, ये चौथा समीकरण, ठीक। ये इसने देख लो क्यों वाले का बराबर कर लो, ठीक है। अगर आगे जब बराबर करोगे तो क्या होगा 856 थोड़ा बड़ा इसके है, अगर इतना अगर करना चाहो देखो कर लो चुका कोई दिक्कत नहीं, इसी में ही कर लो 8 तक गुना इसने कहते करोगे 7 तक 856p 8 दूनी 16 के और 8 15 56 p और 49 क्यू बराबर 15 छिक्का नंबर 15 17 105, ठीक है। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ठीक, ये दोनों कट गए, उसके बाद दोनों माइनस के तो जोड़ देंगे 55 और 65 क्यू, ठीक हो जाएगा। कितना कटेंगे ये कितने बचेंगे तो 105 में 40 पे ये माइनस का 65, ठीक है। माइनस का माइनस कट गया तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा 65 बटे हमें 65, तो क्यू जो अपना आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्यू का मान समीकरण में रख दो 3 में रख दो, ठीक है। तो देखो इसमें अगर क्यू का मान रखेंगे तो 2p -2 गुणा में 1 बराबर में 5, तो 7p -2 बराबर में 5 और 7p बराबर क्या हो जाएगा, इसने इस पास लेके गए तो 5 गुणा में 2, तो 7p बराबर क्या हो जाएगा 7 और p बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे में 7 का आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये जिसका बराबर माइनस जो माइनस दी उसकी है इन बराबर जो माइनस है पे इन की है बराबर में करके अब मान क्या आ जाएगा x y का मान है, ठीक है। तो अपना x भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और y भी क्या आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये था अपना पांचवा पार्ट। उसके बाद देखो अगर छठा पार्ट देखोगे तो छठा पार्ट में सिर्फ मैं समीकरण बना के दे दूंगा, छठा पार्ट अपने आप कर दो क्योंकि आसान पार्ट है। तो पांचवा यो पार्ट जितना बढ़िया कर लिया वो छठा आराम से कर देगा, अगर यो भी नहीं करोगे तो कोई तो फिर तो ना यो ना छठा नहीं आओगे। देखो छठा जो पार्ट है 6x में 3y बराबर में 6xy, ठीक। देखो 6xy ने इस पास इनके बटे हम दियो अभी लिया इसका, ठीक है। और बटे हम देखो यार नहीं होगा अगर एक चीज के पास दोनों आगे नीचे आ जाएगा वही काम हो जाता है, ठीक है। देखो ना क्या कहते हैं 6x बटे हम xy और जमा में 3y का बटे हम भी xy बराबर में किया अच्छा y x x काट दो y इतना y काट दो तो क्या बचे अपना 6 बटे y जमा में 3 बटे हम x बराबर क्या मिलेगा 6, ये पहला समीकरण है। उसके बाद 2x जमा में 4y बराबर है 5xy, ठीक। वही काम इसमें कराएंगे इन क्या कर दो बटे हम दिया इनका बेटा में इसका भी आ जाएगा एक्स वाई और बेटा में इसका भी आ जाएगा एक्स वाई इस साइड आ जो 5, ठीक है। एक्स था एक्स कट गया वाई था वाई कट गया तो 2 बेटा में वाई और जमा में 4 बेटा में एक्स बराबर में किया 5, ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसका अगर ऑटोमेटिक कर लो मैं आप कर लोगे ये करना है वो 1 बटा वाई पी और 1 बटा एक्स बराबर के मान लो क्यों मान लो, ठीक है। आसान पार्ट आराम से हो जाना चाहिए। इस तरह पिछला पार्ट को अगर अच्छी तरह करोगे तो ये देखो
लास्ट के दोनों पार्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जरा देखो ये ट्रांस तो है तो इतने दुआओं तो देखो मैं पहले इतना 5-6 पढ़ता हूं तो कोई 4 या 5 पढ़ता हूं। ये जो 7वां 8वां पार्ट है बड़ा ही साहब थोड़े बड़े बड़ा नहीं है इंपॉर्टेंट की वजह से, ठीक है। 7वां पार्ट 10 x - y जमा में 2x - y बराबर में 4, ये पहला समीकरण है। उसके बाद 15 x जमा में y -5 x - y बराबर -2, ये दूसरा समीकरण, ठीक। देखो ये जो दोनों हैं लास्ट के पार्ट थोड़े से बड़े बड़े, क्योंकि इनमें अगर देखेंगे तो क्या हो गया, जो x और y जो दोनों एक के में आएंगे, ठीक है। एक के समीकरणों की आएगी x और y के साइड, ठीक है। समीकरण तो देखो वही है भाई, गल्ला है x y है, x y नहीं तो क्या आ इस साइड के x y इस साइड की पार्ट अपन है y, तो इन अपन के करना है मतलब चीज तो y अपन सेम देखनी है। वे x के गल्ला y है, पूरा x के गल्ला y, ठीक। पूरा x के गल्ला फिर y है, x के गल्ला y है, पूरा प्लस में पूरा माइनस में तो y चीज है। मतलब पहली बात नीचे तो y चीज का है। माना एक बटे में x के गल्ला चीज सेम हो तो क्या ले लेंगे, ठीक। x जमा y वो इस साइड आएगी ना, यो की माइनस, ठीक है। प्रोसेस हुई 10p जमा में 2q बराबर में 4, तीसरा समीकरण मान लो, और 15p -5q बराबर -2, ठीक है। क्योंकि इन देखो इन सवालों में जो चीज है आपकी थोड़ी बड़ी होगी, बाकी तो जो काम है बिल्कुल उसा चला जो बस पर काम चाहिए है। तो बाई चांस जिसने सवाल में गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी अगर कराया होगे तो उनको तो उसके बारे में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। कोई इन बराबर कराएंगे तो इन बराबर कर दे, क्यों वाले में अगर इनकी गुणा करो थोड़ी बड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। नहीं तो ये काम कर देखो ये अपन बराबर करने हैं 10 का पहाड़ा और 15 पहाड़ा किस जगह जाएगा बराबर हो है 30 पे जाएगा बराबर हो, क्योंकि 10 या 30 और 15 दूनी 30, तो इसने गुणा कर लो कहते हैं 3 थे, इसने कर लो 2 का, ठीक। वैसे तो अपनी मर्जी हो, आपने कहे तो गुणा कर सकता है, वो तो सिर्फ क्या बताया जाएगा जिसके बिना जमा भी नहीं दे रहा कि वो किस तरह गुणा करना, किस तरह, तो इस पे या ट्रिक बताई थी, इसने इसका गलत, इसने इसका गलत, ठीक है। नहीं तो अपने मर्जी हो एक किसी से गुणा कर इसको एक समीकरण सारी चीज उसने और दूसरे में देखिए। देखो 10 या 30 प्लस 6q बराबर में 12, और उसके बाद 15 दूनी 30p -10q बराबर का -4। उसके बाद लिखो घटाने पर लिखा तो माइनस प्लस प्लस, ये कट गया 10 और 6 16q बराबर में 16, तो अपना जो q बराबर क्या आएगा 16 बटे में 16, मतलब q का मान अपना कितना आएगा 1, ठीक। यो q का मान है या q का मान कौन सा रख दो 3 और कुछ 4 पर को मर्जी है, तो q का मान 3 में 1 लाइन है आप लिख देना, ठीक। मैं सिर्फ सीधा मान टेकूंगा इसमें 10p प्लस 2 गुणा में क्यों इस चीज में 1 बराबर की तरह 4, तो 10p जमा में 2 बराबर में 4, 10p बराबर की देगा इस साइड आएगी माइनस का 2, तो 10p बराबर की देगा 2 और p बराबर की आएगी 2 बटे 10 1 बटे में 5, ठीक है। तो p बराबर की कहते हैं 1 बटे 5, ठीक। उसके बाद p यो आ गया और क्यों की आ गया जो अपना 1 है, ठीक है। चीज सारी ठीक होंगी 10p 2 गुणा में 1 4 10 2 4 2, ठीक। देखो जिस भी चीज का अपने बराबर मायने थी वो दोबारा उनके बराबर है, तो देखो इसमें 1 बटा x जमा में y बराबर क्या आएगा 1 बटा में, क्योंकि आगे भी देखो कोई एक्स वाई नहीं निकली अपनी, और बराबर में अगर इसमें देखेंगे तो क्यों किस बराबर माइनस अपन है 1 बटा एक्स माइनस में वाई। अगर इन दोनों मान है देखोगे तो देखो एक्स और वाई के मान इसमें नहीं निकलेंगे अपने, नहीं एक बार सिर्फ और एक्स वाई नहीं है, तो इसमें एक और समीकरण बनाना पड़ेगा अपन। तो देखो आर पर गुणा करी तो एक्स जमा में वाई, एक अलग गुणा करें तो सेम आएगा, और बराबर में क्या आएगा 5।
यो फिर हम समीकरण का जो क्रमांक होते हैं पांचवा समीकरण बनाए उसमें। उसके बाद इनके आर पर गुणा करना किया गया x माइनस वाई बराबर में एक उपमा समीकरण होगा छठा। ई इसने इसका नहीं चलो को ये छठा में करना ई देखो ये कट जी में वही उससे तो जीरो अपन भी दी बराबर में 6 और x बराबर के दिया 6 घटा 2 कितने आ जाएंगे 3 x बराबर में 3 है क्या ई x का मान समीकरण 5 में रखो x में भी नहीं रखना बिल्कुल। उसके बाद x 3 जमा में y बराबर में 5 और y बराबर के देगा 5 माइनस 3 y बराबर कितना आ गया 2। ठीक है सिर्फ और सिर्फ यह दो चीज है इस सवाल में यह चीज थोड़ी एक्स्ट्रा है और बाकी सेम प्रोसेस। ठीक है यार हुआ ही चीज है एक्स वाई वाली जो उसका सेम वो चीज मानने से कोई दिक्कत नहीं है चीज बिल्कुल बताया कि है। उसके बाद तो सिर्फ क्या करना है समीकरण बराबर करो उन्हें काटो पी और क्यू के मान काट दो पी और क्यू के मान लेके बस क्या करना है जिस भी चीज के बराबर एक्स वाई का माइनस में बराबर करो फिर की हर बार मान के मान लगेगा। लेकिन इसमें सिर्फ और एक्स और सिर्फ वाई का एक क्रम ये लिख रहा है तो समीकरण 2 और बन गए। उसके बाद उन किसकी है एक्स वाई के जो अपने मान आ जाएंगे। ठीक है इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये देखो लास्ट पार्ट 8वां पार्ट जो है आज का अपना लास्ट करेंगे। उसके बाद अगले 3 पार्ट रह गए हैं और एक इसका शायद एक नाव वाला उदाहरण हो उदाहरण भी करवाऊंगा मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है उसके हाइस्ट के है। तो आज थोड़ी वैसी वीडियो लंबी बन जाएगी तो अगले ये बात है कंप्लीट हो क्योंकि अगर ये बनाओगे तो 1.5 घंटे की कम से कम वीडियो बन जाए। ठीक है तो आज तो ये नहीं पढ़ूंगा कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आठवां पार्ट देखो 1/3x जमा y जमा में 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 पहला समीकरण मान लो। उसके बाद 1/2 है ब्रैकेट में 3x जमा y और माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8 ये दूसरा समीकरण है। ये देखो y चीज फिर जो बताई थी अगर देखा है तो मैंने क्या बताया है कि बस दो का दोनों हमें 100 निकाला देखो इसमें एक सा a यो है तो इसमें दो अलग है सिर्फ यो है तो दो चीज एक सी थी सिर्फ y अपन मान ली थी नहीं कि सारा अपन कोई मतलब नहीं जो दोनों ऊपर और नीचे x y दो भी चीज x अपन उससे नाप की है मानेगा अपन साथ कोई मतलब नहीं तो इसमें क्या करेंगे माना 1/3x जमा में y बराबर में p और 1/3x माइनस y बराबर की माइनस क्यू माइनस। ठीक है या जो मैंने पास में एक जो अपना काम हुआ ये देखो ये तो y चीज है p है जमा में क्यू हो गया बराबर में 3/4। ठीक है इसकी इस पास से बेटा में एक करके पूरा गाइड कर तो 8 बार गुना करेंगे तो इसकी कर लो 4p जमा में 4 क्यू बराबर में कितना आ जाएगा 3 यो अपना कौन सा समीकरण हो गया तीसरा समीकरण आ गया। उसके बाद इसने देखो इस सारे की जगह अपन की दे p दे तो नीचे बेटा में रहेगा तो p/2 माइनस में क्यू बेटा में की कर देंगे 2 करेंगे और बराबर में माइनस का है बेटा में 8। ठीक है ये देखो दोनों आगे नीचे 2 करेंगे। ठीक है देखो ये दो उत्तम आ गया होगा अपना 2 तो 2 लोग घुमाओ तो पूरा बिल्कुल सेम आ जाएंगे और बराबर में माइनस का बेटा में 8। ये तो और बार गुणा करो इसकी अंदर लगे 8p माइनस 8 क्यों बराबर माइनस का 1 30 किलो 2 लगे तो माइनस का 2 काट दो 2 का पड़ा 4p माइनस 4 क्यों बराबर माइनस का 1 यो अपना चौथा समीकरण आएगा। ये जो समीकरण था अपना उसी एक्सरसाइज
ठीक है, इसमें से यो फायदा है बराबर पहले मिल गया अपन तीन। देखो इन्हें काट दो, ठीक बच गया 8p बराबर में 2 और p बराबर क्या हो गया 2 बटे में 4 और इनमें अगर काटना है तो कितना पाओगा 1 बटे 2 आएगा। ठीक, p का मान 1 बटा 2 आएगा, p का मान ही बनी या तो चौथा समीकरण टेक तीसरा देखेंगे तो p गुणा में 1 बटे में 2 जमा में 4 क्यों बराबर में कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। 2 पर काटो 2 पर 2 पे तो 2 जमा में 4 क्यों बराबर में 3 और 4 क्यों बराबर क्या हो जाएगा 3, ये इस साइड लेके आए तो माइनस का 2 तो 4 क्यों बराबर क्या हो गया 1 और क्यों बराबर क्या आएगा अपना 1 बटा 4। ठीक है, ये वाई चीज फिर अब जिस चीज के बराबर अपन माइनस उसको बराबर टेक कुछ ना 1 बटा में 3x जमा में y बराबर की माइनस था p माइनस, देखो p का मान अपना 1 बटा 2 है तो y फिर r पर गुणा कराओ, r पर गुणा कराई तो इस चीज का लग रहा है 3x जमा में y बराबर में 2 हो जाएगा। यो फिर समीकरण मान लो भाई पांचवा मान लो, ठीक है, और इस साइड फिर इसमें लोगे 1 बटा में 3x माइनस y बराबर में क्यों क्यों 1 बटा 4 रखोगे तो 3x माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक इन दोनों समीकरण फिर हल करो, यो अपना कौन सा समीकरण था छठा समीकरण 3x माइनस y बराबर में 4, यो समीकरण इससे कट गया y तो y कट गया तो 3 और 3 6x बराबर में 6 और x बराबर क्या आएगा 6 बटा में 6, x अपना कितना आ जाएगा 1, x 1 आएगा वो इसमें रख दो या इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा y का मान है। ठीक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई ये, और बड़े पार्ट भी है। देखो बड़े उस टाइप तो बड़े नहीं है दूसरे आप सोचो हो, बाकी सिर्फ यह चीज है जो यह चीज एक्स्ट्रा है इसमें और इसमें कुछ है भी नहीं। बाकी प्रोसेस तो वही है कि पहले जो माइनस दो सीधे हम एक साथ देख लियो रेसोशन के माइनस p के बराबर और के माइनस q के बराबर, उसके बाद कुछ बटा लीजिए लो तो उसमें लोग तो लेने की जरूरत तो नहीं, बाकी लेने की जरूरत नहीं होती। फिर जो तीसरा समीकरण बन जाएगा और एक चौथा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ये जो थोड़ा की है अपना जो बटा पूछा है जहां थोड़ा लंबा और बन गया सवाल। फिर तो क्या करना है p का मान आएगा q का मान, p और q का मान सिर्फ जिन चीजें बराबर माइनस q बराबर की है रखनी है और फिर क्या करना r पर गुणा करके कोई ना कोई करेगा तो x y होगी तो देखो सीधी बात समीकरण बनेगी, एक और बनेगा पांचवा चौथा समीकरण बनेगा। अगर x y नहीं है इकट्ठी नहीं है एक साइड x और एक साइड सिर्फ y माइनस की तो उसमें अपना सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये जो अपने 8 पार्ट होगी कल वाली वीडियो में 3 पॉइंट से कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद हो इसका तो देखो कुछ एक बच्चे पहले दूसरे पे 8वां चैप्टर कराना है तो अगली जो वीडियो होगी सोमवार में कल अगर 2 वीडियो डालेंगे तो पहली बार हम 8वां चैप्टर कराएंगे। ठीक है, 8वां चैप्टर है जो साइन थीटा और कोस थीटा वाला है। ठीक है, वो कराएंगे उसके बाद उसका कंप्लीट होता है फिर चौथा चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में ऐसे भी कुछ है भी नहीं पर हरियाणा बोर्ड में 4.3 ने जो मैथ एक्सरसाइज वहां दी बनी तो एक एक दिन की वीडियो हम बड़ी बड़ी बात होगी। ठीक, उसके बाद सिर्फ एक तो छठा चैप्टर माइनस है कोशिश करांगे बस जल्दी कराएंगे, छठा चैप्टर तो आपने जल्दी बताएंगे। ठीक, क्योंकि छठा चैप्टर माइनस है उससे कुछ समझने की चीज है। तो आज बेटा इतना ही आज के लिए, थैंक यू।